क्वांटम मैकेनिक्स में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो शायद वेव पैकेट है। और इसके बारे में इस लेक्चर में हमने दो बातें करनी है। एक तो ये कि वेव पैकेट लोकलाइज्ड है और इस टर्म का मतलब भी बताना है, और दूसरा ये कि उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं। तो जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स इसके वो ये हैं कि पहली बात यह है कि वो लोकलाइज्ड क्यों है। तो जवाब यह है कि अगर लोकलाइज ना होने का मतलब है कि पार्टिकल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिट रेंज में इसकी नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, तो इसका मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्फिनिट हो जाएगी, जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो इसकी डिटेल जब आएगी तो उससे ये आर्गूमेंट पहले मुकम्मल करना है कि वो हर जगह नहीं हो सकता पार्टिकल डिटेक्ट। वो डिटेक्ट होगा सिर्फ एक लिमिटेड रीजन में, जो कि इसका मतलब पार्टिकल जो है वो लोकलाइज्ड होना चाहिए। एक ये टॉपिक है, और उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है, रिक्वायरमेंट उसकी ये बनती है कि इसमें कई प्लेन वेव होंगी और कई वेव्स होंगी, जैसे आप सादा कहते हैं। प्लेन वेव का मतलब भी बताना है मुझे। और जो प्लेन वेव हैं, जो सिंपल वेव कह लें लेकिन डिटेल मतलब इस टॉपिक है कोर्स का, प्लेन वेव की जो एडिशन है वो सबकी इक्वल नहीं है कि सबके साथ, बल्कि डिफरेंट प्लेन वेव के साथ डिफरेंट फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो वेटेड फैक्टर है ये कहलाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म एक दूसरा वेव फंक्शन है। और इसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन सिर्फ पोजीशन वेव फंक्शन नहीं है, इसका खाली पोजीशन वेव फंक्शन कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स की स्कीम नहीं है। तो ये तो टोटल प्लान है। अब इसकी तफसील इस तरीके से है कि पहले तो लोकलाइजेशन का टॉपिक, और वो ऐसे कि अगर एक प्लेन वेव, अच्छा लफ्ज़ शायद आपको बताना है कि प्लेन वेव क्या होती है, ठीक है। प्लेन वेव का मतलब है कि ऐसी वेव कि जिसकी एक वेवलेंथ हो हर जगह, हर जगह, ये लफ्ज़ ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रेफर्ड प्लेस नहीं है। अच्छा ये, अब अगर वेव का फार्मूला हम ये लिखें, वेव है, साइनोसॉइडल वेव है, राइज फॉल है, तो राइज फॉल तो फार्मूला इससे साइंस से, ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस से भी डिस्क्राइब हो जाएगा। लेकिन एक मसला है, वो ये कि अगर साइन से करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो कि इसका स्क्वायर होगी वो साइन स्क्वायर होगी, और साइन स्क्वायर के फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्स आ रहा है, ये एक्स पर डिपेंडेंट है। ये किसी जगह कम किसी जगह ज़्यादा है, ये हर जगह सेम नहीं है। जबकि प्रोबेबिलिटी आइडिया तो ये था कि कोई जगह किसी जगह की कोई प्रेफरेंस ना हो, लेकिन ये जहाँ ये एंगल 90 डिग्री होगा उसकी यानी एक्स की करस्पॉन्डिंग पोजीशन की प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस को ख़त्म करने के लिए सिंपल ही चीज़ कर सकते हैं, जिसकी जस्टिफिकेशन मैं बाद में बताता हूँ, कि आप साइन के बजाय, ऑयलर फार्मूला है कि साइन और कॉस की लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ई पावर आयोटा, और दो सॉल्यूशंस का जो सम होता है या लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी सॉल्यूशन होता है। तो साइन और कॉस की लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑयलर फार्मूला, इसको अगर ट्राई करें, इसको अपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह सेम होती है। तो ये तो इसकी मैंने सिर्फ कन्वीनियंस बताई है कि इस फार्मूले की कन्वीनियंस क्या है, लेकिन जो दलील है वो सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है। ये चीज़ अगली बात भी है लेकिन वो कोर्स में बाद में है। वो ये कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो एक दो मेन इक्वेशंस में से एक मेन इक्वेशन है, और उनमें से ज़्यादा अहम वेव इक्वेशन है, वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। दूसरी है मैक्सवेल इक्वेशन, या और भी हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन सिर्फ ये ई पावर आयोटा है, साइन कॉस नहीं है। ये तो असल वजह है, लेकिन इस वक्त आपके सामने जो असल वजह की वजह सिर्फ ये समझना मुमकिन है शायद, जो मैंने इस स्लाइड में वजह बताई है कि इससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हर जगह सेम हो जाती है। तो अच्छा, अब अगर हर जगह सेम हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि इसके ग्राफ के नीचे एरिया होगा। अब ये देखें, विड्थ इन्फिनाइट है, हाइट फाइनाइट है, तो फाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इन्फिनिट हो जाएगी। अब अगर हमने इसको 1 रखना है, फाइनाइट रखना है,
तो फिर ये ज़रूरी है कि ये जो है ना, ये हर जगह ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ना हो वेव फंक्शन, वो एक लिमिटेड रीजन में हो, और लिमिटेड रीजन को कहते हैं लोकलाइज्ड। तो ये तो हो गया हमारा टारगेट। अब मतलब ये कि टारगेट अचीव कैसे करना है। अब अगला सवाल ये है, अचीव करने के लिए कि अगर आप एक प्लेन वेव करेंगे वो तो हर जगह होगी, और इसमें तो इसकी विड्थ इन्फिनिट होगी और मसला बाकी रहेगा। हमें इन्फिनिटी पर ज़ीरो चाहिए, इन्फिनिटी पर नॉन ज़ीरो नहीं चाहिए। उसके लिए एक आइडिया ये है, और ये कामयाब आइडिया है, मुझे सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करना है, और ये कामयाब क्यों है ये भी मुझे बताना है इसके बाद ही, ठीक है। वो ये है इसी लेक्चर में ही कि अगर आप एक से ज़्यादा प्लेन वेव लें तो हो सकता है किसी का यहाँ क्रेस्ट हो तो दूसरे का ट्रफ हो, ये टोटल कैंसिल कर दें। अगर इन्फिनिटी पर कई प्लेन वेव मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो लोकलाइजेशन हासिल हो गई। अब इसके लिए मैंने अभी कुछ ग्राफ बनाए हैं, और उनमें से पहले मैंने ट्राई किया दो प्लेन वेव, ठीक है। दो प्लेन वेव हैं, ये उनका t इज इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड है, एक ई पावर आयोटा एक्स, और इसकी दुगनी वेवलेंथ है। यहाँ वेवलेंथ होती है फॉर्मूले में ई पावर आयोटा 2 पाई एन एक्स ओवर वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ डिफरेंट है। तो अब इन दोनों का जो सम है इसको अपने कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और ग्राफ करें, तो ये है कि कुछ कैंसिलेशन भी अपीयर हो रही हैं। पहले तो कैंसिलेशन थी ही नहीं, इसका मतलब है ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन मसला है कि इन्फिनिटी पर हमें ज़ीरो चाहिए। क्या इन्फिनिटी पर ज़ीरो है? अब उसके लिए इन्फिनिटी आपको सिर्फ इमेजिन करना होगी, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिर्फ इतनी मदद कर सकते हैं कि ये प्लॉट की रेंज थी -10 से +10। आप इसे -100 से +100 करके देखें, और फिर चाहे -1000 से +1000 करें, आपको अपनी इमेजिनेशन के मदद से ही इन्फिनिटी के बारे में बता सकते हैं। और वो ये है कि मेरा ख्याल हर एक की इमेजिनेशन ये कहेगी कि ये तो इधर लेफ़्ट और राइट पे कभी भी ज़ीरो नहीं हो रहा, जितना मर्ज़ी आप रेंज बढ़ाएंगे ये हमेशा इधर भी ज़ीरो होगा, लेकिन फिर नॉन ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो होगा फिर नॉन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सक्सेस है, लेकिन ये पार्शियल सक्सेस है, क्योंकि इन्फिनिटी पर टोटली ज़ीरो नहीं हो रहा। कभी ज़ीरो होता है तो कभी फिर नॉन ज़ीरो भी हो जाता है। अब 3 वेव ट्राई करें, यहाँ 3 वेव तो भी ऐसा ही रहता है मोरलेस। लेकिन एक चीज़ है कि अगर डिफरेंट वेव्स के साथ आप वेटेज डिफरेंट, इसके साथ e⁻32 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका e⁻18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके हर एक का वेटेज डिफरेंट करें, और ये इस फार्मूले के मुताबिक है ये वेटेज, और वेटेज को मैंने ब्लू कर दिया है। ये देखें यहाँ n क्या है, ये n 4 है, तो 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 32, यहाँ 32 है, और यहाँ 4 यहाँ अपीयर हो रहा है, और बाकी आप देखते ही हैं। तो ग्राफ ये बनेगा आपको। अपेरेंटली तो यहाँ भी कोई सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ है तो फिर नॉन ज़ीरो हो गया, और इन्फिनिटी पर भी ज़ीरो हुआ है तो फिर नॉन ज़ीरो हो गया। लेकिन इस फार्मूले की एक सिग्निफिकेंस है, और वो मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ। वो एक ये जो फार्मूला है जिसका ग्राफ बनाया था, जिसमें वेटेज फैक्टर भी था, अगर n इसमें डिस्क्रीट था, अगर n को डिस्क्रीट लेने के बजाय अगर आप कंटिन्यूस k से प्लेस करते हैं, और फिर जो समेशन है ये भी इंटीग्रेशन बन जाएगी, और फिर यहाँ ये जो एक 2 का था इसके बजाय कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद ये इंटीग्रेशन करें, तो मैं फिलहाल रिजल्ट बताता हूँ। इसकी मैथमेटिकल रीज़न अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ कि रिजल्ट ये है कि ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट बन जाता है e⁻x²। और इसका मतलब अगर x इन्फिनिटी है, चाहे पॉजिटिव e⁻∞, ये ज़ीरो हो गया, तो ये इन्फिनिटी पर ज़ीरो हो गया, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। इसका मतलब है कि अब ये लोकलाइज्ड है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन मैंने की है इसकी डिटेल जो है, ये जो मैंने की, ये जो इंटीग्रेशन की है इसकी डिटेल जानना आपके लिए, अगर आप मैथ फिजिक्स समझने के लिए ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो फिर ये आप समझ लें ये कैलकुलस का मसला है, ये कोई फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का मसला नहीं है। इस वजह से इसको इस तरह करते हैं कि इसकी ज़रूरत आपको, इस कैलकुलस की ज़रूरत सिर्फ इस सूरत में पड़ेगी कि अगर आप इसे कोर्स के तौर पर पढ़ रहे हैं और आपके टीचर ने इसको कोर्स में शामिल किया है,
या आप खुद टीचर हैं और आप दूसरों को, कोर्स तो कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके लिए जो कैलकुलस है इसके ऊपर मैं सबका टाइम नहीं लेता। ये मैंने पूरी डिटेल लिखी है और आप गौर करें, अगर कलर्स को तो जो मैचिंग चीज़ें हैं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कलर पर गौर करें तो इस ये वीडियो को पॉज करके जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स इसको मैथमेटिकल डिटेल को करना चाहते हैं वो खुद ये सारी पढ़ लें। और अगर कोई सवाल हो तो आप यूट्यूब पर भी सवाल पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह की डिटेल्स के लिए एक दूसरी हमारी प्लेलिस्ट है वो विद डिटेल्स, उसमें एक छोटी वीडियो भी, सप्लीमेंट्री वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मैं बाकी लोगों का, शायद मेजॉरिटी का जिनको ज़रूरत नहीं है वो कैलकुलस के बजाय शायद फिज़िक्स में ही इंटरेस्टेड हों, जो उनके लिए उनका मैं टाइम नहीं लेता और मैं इसको कंक्लूजन की तरफ चलता हूँ। और कंक्लूजन एक टर्मिनोलॉजी में डिस्क्राइब किया जाएगा और वो टर्मिनोलॉजी जो है ना वो ये है कि ये जो इंटेग्रल है जिसको एवेल्यूएट किया है ये स्पेशल केस है इस इंटेग्रल का कि जिसको कहते हैं, मैथमेटिक्स में शायद आपने नाम देखा हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कि के डिपेंडेंस जो है ना वो ये फंक्शन है कि जिसमें पुराना यानी के है और नया एक्स दोनों है, और पुराना वेरिएबल इंटीग्रेट हो गया, इसकी लिमिट्स लग गई और आंसर नए वेरिएबल का है। तो पुराना के एक्स में के डिपेंडेंस एक्स डिपेंडेंस में ट्रांसफॉर्म हो गई। अच्छा, एक और डेफिनेशन ये है कि अगर आप, ये तो मैं सबकी कर रहा था ना, ये वेव थी टी इज इक्वल टू 0 पर, अगर टाइम डिपेंडेंस भी करें तो वेव बन जाएगी ये आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और प्लेन वेव अक्सर में ज़्यादातर इसको कहते हैं फिजिक्स में। इसके अब बाकी चीज़ वही है, तो ये कुछ कहते हैं। अब ये कहलाता है वेव पैकेट इस वजह से कि इसमें बहुत सारी मतलब है, ये जो के पर जो इंटीग्रेशन है ना, के की बहुत सारी वैल्यू है, कंटिन्यूसली सारी वैल्यू है, उन पर सम है, तो ये बहुत सारी प्लेन वेव हैं। तो ये वेव और बहुत सारी मतलब पैकेट, और इसमें तीसरी चीज़ जो है ना, इस पैकेट में सबका वेटेज बराबर नहीं है, किसी का वेटेज कम है, किसी का ज़्यादा है, और जो वेटेज फैक्टर है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ही है। और जो वेटेज फैक्टर है ये वेटेज फंक्शन भी है, ये के का फंक्शन है, के है वेव नंबर, ये 2 पाई डिवाइडेड बाई वेवलेंथ होता है, तो ये इसका फंक्शन है। तो ये एक नया फंक्शन भी इंट्रोड्यूस हुआ है इस कोर्स के में, ये है कि पहले पोजीशन वेव फंक्शन था, एफ एक्स जो होता है, साई एक्स भी हो सकता है, ठीक है, और अब एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इन दो फंक्शन के साथ अब बाकी कोर्स चलेगा। तो कंक्लूजन में यह है कि क्वांटम पार्टिकल लोकलाइज होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हर जगह नॉन ज़ीरो नहीं हो सकती, और इसके लिए मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्लेन वेव्स का सम होना चाहिए और वेटेड सम होना चाहिए। सम को मैंने एक इंटीग्रल के तौर पर प्रेजेंट किया है, और ये कि जो उस सम में जो वेटेज फैक्टर है वो एक नया वेव फंक्शन है, के वेव फंक्शन फिलहाल आप इसे कहेंगे, के वेव नंबर है, आप वेवलेंथ भी कह सकते हैं, वेवलेंथ का फंक्शन है। और इसका मतलब यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक जो मैंने एक आइडिया दिया था कि पोजीशन वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट स्कीम है, वो असल में कंप्लीट स्कीम नहीं है, क्योंकि और भी वेव फंक्शन है, तो बातें और भी हैं। तो अब यहाँ ये लेक्चर तो ख़त्म करते हैं।